हेलो गाइस, ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पीडीएफ की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। क्लास के अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। कृषि और कृषि से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे गेहूँ यानी वीट। गेहूँ से संबंधित सभी जानकारी इस क्लास में आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो प्रथम क्वेश्चन है हमारा, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम टिट्टिकम एस्टाइवम है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, ब्रेड गेहूं होता है। तो ब्रेड गेहूं कौन सा होता है? टिट्टिकम एस्टाइवम। मैक्रोनी गेहूं होता है तो उसका वानस्पतिक नाम टिट्टिकम ड्यूरम होता है। गेहूं का कुल कौन सा है? तो गेहूं का कुल ग्रेमिनी या ग्रास या पोएसी कुल है। नेक्स्ट है, गेहूं की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया व माइनर एशिया है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में गेहूं नहीं उगाया जाता है? तो भारत के केरल व नागालैंड राज्य में गेहूं नहीं उगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का गेहूं विश्व में उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का गेहूं उत्पादन में और क्षेत्रफल में विश्व में दूसरा स्थान पर है। ब्रेड गेहूं का गुणसूत्र कितना होता है? तो ब्रेड गेहूं का गुणसूत्र 2n बराबर 42 होता है। उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से फसलों में गेहूं का कौन सा स्थान है? उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से फसलों में गेहूं का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, गेहूं में किसकी उपस्थिति के कारण चपातियाँ फूलती हैं? तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन के कारण चपातियाँ फूलती हैं। गेहूं कौन से जलवायु का पौधा है? तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मृदा उपयुक्त है। नेक्स्ट है, ब्रेड गेहूं कौन सी प्रजातियां हैं? तो ब्रेड गेहूं की कौन सी प्रजातियां हैं? C306, K65 और K68। नेक्स्ट है, भारत में टिट्टिकम एस्टाइवम की खेती होती है। तो भारत में टिट्टिकम एस्टाइवम वैरायटी की खेती 87% क्षेत्रफल पर होती है। नेक्स्ट है, भारत में टिट्टिकम ड्यूरम की खेती कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर होती हैं? तो भारत में टिट्टिकम ड्यूरम की खेती 12% क्षेत्रफल पर होती हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं के बोनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? तो गेहूं के बोनेपन के लिए नोरिन 10 जीन उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं की सर्वप्रथम बोनी किस्म कब और कौन सी आई थी? तो भारत में सर्वप्रथम बोनी किस्म 1963 में सोनारा 63, लरमा राजो 64 और मायो 64 आई थी। नेक्स्ट है, गेहूं की बोनी जातियों को कितनी गहराई से अधिक नहीं बोना चाहिए? तो गेहूं की बोनी जातियों की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं की त्रिबोनी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। तो गेहूं की त्रिबोनी बुआई उथली 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं के अंकुरण के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं के अंकुरण के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए।
असिंचित क्षेत्रों में गेहूँ की बुआई का समय क्या है? तो असिंचित क्षेत्रों में गेहूँ की बुआई का समय 15 अक्टूबर से नवंबर तक है। नेक्स्ट, सिंचित क्षेत्रों में गेहूँ की फसल के लिए उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो सिंचित क्षेत्रों में फसल में उर्वरक नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम होना चाहिए। गेहूं के पौधों और पत्तियों में नाइट्रोजन सबसे अधिक किस समय होता है? तो गेहूं के पौधों एवं पत्तियों में नाइट्रोजन बाली आने के समय सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, गेहूं के दानों में नाइट्रोजन बदल जाता है। तो गेहूं के दानों में जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन में बदल जाता है। नेक्स्ट, गेहूं में ग्लूटीन किस रूप में पाई जाती हैं? तो गेहूं में ग्लूटीन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती हैं। शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस पाया जाता है। शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस 1% पाया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं में नाइट्रोजन उर्वरक मात्रा देनी चाहिए। तो नाइट्रोजन की मात्रा 3 बार देनी चाहिए। आधी मात्रा बुआई के समय, आधी मात्रा सिंचाई में 2 बार देनी चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? तो गेहूं में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय यानी CRI 21 दिन बाद करनी चाहिए, यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है, बुआई गेहूं में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? तो गेहूं में दूसरी सिंचाई कल्ले फूटते समय यानी टिल्लिंग स्टेज यानी बुआई से 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। गेहूं में तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? तो गेहूं में 3 सिंचाई, पहली CRI स्टेज, दूसरी लेट जॉइंटिंग, तीसरी मिल्क स्टेज पर करनी चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो कब करनी चाहिए? तो गेहूं में अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो मुख्य CRI स्टेज जड़ बनते समय, दूसरी पुष्पन के समय करनी चाहिए। गेहूं में एक सिंचाई में लगभग कितना पानी देना चाहिए? तो गेहूं में एक सिंचाई में 5 सेंटीमीटर पानी देना चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल के लिए प्रमुख शाकनाशी हैं। तो गेहूं की फसल के लिए प्रमुख शाकनाशी 2,4-D है। नेक्स्ट है, गेहूं के मामा मंडूसी यानी फेलरिस माइनर का नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूं के मामा मंडूसी यानी फेलरिस माइनर के लिए ट्रिब्यूनिल या आइसोप्रोट्यूरोन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं में गेरुई रोग का प्रकोप होता है। तो गेहूं में गेरुई रोग का प्रकोप कवक द्वारा होता है। गेहूं में गेरुई रोग की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूं में गेरुई रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 या Z78 काम में लिया जाता है। गेहूं में अनावर्त कंड यानी लूज स्मट ऑफ व्हीट रोग किस कारण होता है? तो ये अंतर बिजोड़ रोग होता है। नेक्स्ट है, गेहूं में अनावर्त कंड रोग का प्रकोप किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है और कवक का नाम है अस्टिलेगो न्यूडा। नेक्स्ट है, गेहूं की बालियों में सड़ी मछली की तरह दुर्गंध किसके कारण आती हैं? तो गेहूं की बालियों में सड़ी मछली की तरह की दुर्गंध हिल बर्ट के कारण होती हैं। नेक्स्ट है, गेहूं का कर्नाल बट कैंसर रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का कर्नाल बट कैंसर रोग कवक के कारण होता है, न्यूसिया इंडिका कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है, गेहूं का गंगेला या सेहू रोग यानी ईयर कोकल रोग
किसके कारण होता है? तो ये निमेटोड द्वारा होता है, एंगुइना टिटिसाई के कारण होता है। नेक्स्ट है, गेहूं में टुड्डू या पीली बाली विगलन रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु द्वारा होता है, ये कोरिनी बैक्टीरियम टिटिसाई के कारण होता है। नेक्स्ट है, चूहों के नियंत्रण के लिए बिलों में डालना चाहिए। तो चूहों के नियंत्रण के लिए बिलों में एल्यूमिनियम फास्फाइड की 0.5 ग्राम की गोलियां डालनी चाहिए। नेक्स्ट है, गेहूं का भंडारण करते समय उचित नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो गेहूं के भंडारण के समय उचित नमी की मात्रा 12% होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की कौन सी किस्में उपयुक्त रहती हैं? तो बिस्किट बनाने के लिए गेहूं की उपयुक्त किस्म लरमा राजो व छोटी लरमा हैं। नेक्स्ट है, गेहूं में मोलिया रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं में मोलिया रोग निमेटोड के कारण होता है। नेक्स्ट है, गेहूं की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। तो गेहूं की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है MP 797। नेक्स्ट है, नोरिन 10 क्या है? नोरिन 10 पहली बोने जीन वाली गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में यूरिया का छिड़काव करते समय कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है? तो गेहूं की फसल में यूरिया का छिड़काव 2 से 3% घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मैक्सिकन गेहूं में दाना व भूसे का अनुपात कितना होता है? तो मैक्सिकन गेहूं में दाना व भूसे का अनुपात 1:1.5 होता है। तो दोस्तों, ये थी गेहूं व गेहूं से संबंधित सभी तरह के तथ्य। तो इस महत्वपूर्ण क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में विजिट होने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।